है मतलब आपको कुछ नहीं आता आत्मनिर्भर बनने में। ये पापा और बेटा का संवाद है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज के एपिसोड 2 बारात की निकासी में आपका स्वागत है। तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। आज इस एपिसोड 2 में जो एपिसोड 1 था उसी के कंटेंट को आपको एज इट इज प्रॉपर फॉर्मेट में नोट करना है और उसी कंटेंट में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आज ऐड करवाऊंगा। मतलब जो बारात 24 बॉन्ड की बारात आपने देखी थी उसकी निकासी, मतलब थोड़ा सा सुपरफिशियल आइडिया उसके बारे में आज हम लेने वाले हैं। तो पूरे फोकस के साथ में, पूरे दिल के साथ में बैठ जाइए, कॉपी और पेन के साथ में। आप बहुत सीखने वाले हैं, साथ में मजा भी बहुत आने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड 2, स्टे फोकस्ड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड का नाम है बारात की निकासी। देखिए, बॉन्ड्स की बारात हम लोग एपिसोड 1 में देख चुके हैं। आज उस बारात की निकासी करेंगे, मतलब उन बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा सुपरफिशियल आइडिया लेंगे। डीप आइडिया नहीं, सुपरफिशियल आइडिया। डीप आइडियाज और आगे एपिसोड्स में आएंगे। तो हम लोग पिछली क्लास में या पिछले एपिसोड में इन 24 बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 24th बॉन्ड मैंने आपको बताया था डैंगलिंग बॉन्ड, जो कि किस में होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, उसमें हमारे पास में डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। उनके बिना मॉलिक्यूल से कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जबकि सेकेंडरी जो है, दीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी बॉन्ड, राइट। प्राइमरी बॉन्ड्स हमने 4 टाइप के बताए थे, आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। और ये किस पर बेस्ड है? इन जनरल ऑक्टेट रूल पर। जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का था, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास में 2 टाइप के थे, नॉन वॉन्डरवॉल और वॉन्डरवॉल। जहां नॉन वॉन्डरवॉल की बात आ रही है, मतलब वहां आयंस की बात होगी। तो एक होता है आयन डाइपोल, एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। जबकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डाइपोल डाइपोल, डीडी, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आज बारात की निकासी में इन्हीं बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड आइडिया हम लोग लेने वाले हैं, राइट। हाँ, तो प्राइमरी बॉन्ड मैंने आपको कहा कि दीज आर बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो मैंने आपको कहा था देयर विल बी अडेप्टेशंस। वो अडेप्टेशंस जिनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नॉन एज अडेप्टेशन बॉन्ड्स। और अडेप्टेशन बॉन्ड्स हमारे पास में 3 टाइप के थे, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेठालाल हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता, तो ये वेब सीरीज आपकी हेल्प करेगी इनऑर्गेनिक में आत्मनिर्भर बनने में। अगर आप पूरे मन से इस वेब सीरीज को फॉलो करते हैं तो मैं 200% श्योर हूं कि आप इनऑर्गेनिक में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अगर आपको लगता है बिल्कुल जेठालाल हैं तो भी, आई कैन गारंटी दिस। बट आपको करना क्या है? सेपरेट कॉपी बनानी है, पूरे मन से, पूरे दिल से इन चीज़ों को नोट करना है। दैट इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। चलिए, तो अब हम लोग आगे चीजें प्रोसीड करते हैं। आप पूरे फोकस से, पूरे मन से चीजों को देखिएगा, समझिएगा, राइट। तो हमने जो प्राइमरी बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास में, हाँ, ये प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं। यस,
प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं, मैंने आपको कहा था कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पूरे कंटेंट पे फोकस नहीं करना है, फोकस वहीं करना है जहाँ मेरा स्टाइलिस्ट मार्कर जा रहा है, वहीं फोकस करना है, ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो होती है 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल। क्या? बॉन्ड एनर्जी। मतलब जब भी प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इन जनरल इस रेंज में एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको इससे पहले बता दिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन, चीज़ों का जुड़ना, कनेक्ट होना हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये पेन अगर यहाँ से ज़मीन पे गिर जाएगा तो उस प्रोसेस में ये पेन ज़मीन के कांटेक्ट में आएगा, दोनों में बॉन्ड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं सिंपली अपनी हथेलियों को ऐसे टच करता हूँ तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और आप उनकी वॉइस सुन सकते हैं। हालांकि मैं ज़्यादा बार इसे नहीं बजाऊंगा क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। खैर, आप उसे छोड़ दीजिए, काम की बात करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। मैंने कहा प्राइमरी बॉन्ड, तो प्राइमरी बॉन्ड की एनर्जी 200 से 400 किलो जूल पर मोल के बीच में है। और एक और बात जो मैंने कल आपको बताई थी कि हमारे पास में जो सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं ये कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइमरी बॉन्ड। मतलब हमारे पास में चाहे कोई सा भी सेकेंडरी बॉन्ड हो, उसी केस में बनेगा जब पहले से प्राइमरी बॉन्ड बना हुआ हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये कि दुनिया में प्राइमरी बॉन्ड के बिना किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन चाहते हैं तो दैट इज ओनली पॉसिबल वाया प्राइमरी बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडरी बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, प्राइमरी बॉन्ड का रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा इसको। और जब हमारे पास में प्राइमरी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। 4 चीज़ें। पहली बात, इसके बिना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरी बात, एनर्जी 200 to 400 किलो जूल्स पर मोल होती है। और चौथी बात, सेकेंडरी बॉन्ड्स इसके बिना नहीं बन सकते। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी बॉन्ड जो है हमारे पास में बेसिकली 4 टाइप का है। आप समझिएगा कौन कौन सा कह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने कहा कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। सबसे पहले हमने कौन सा बॉन्ड कहा? आयोनिक बॉन्ड। मैंने कहा कि आज निकासी में हम लोग सुपरफिशियल आइडिया ले रहे हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। मेरे साथ में बोलना है पूरे फोकस के साथ में। कौन कौन से होते हैं? आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। फोकस करिएगा। आयोनिक बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम आयोनिक इसलिए है क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है और एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो एटम से आयन कब बनेगा? जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करे और दूसरा एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल से नॉन मेटल की तरफ, है ना। यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देती है किसको? नॉन मेटल को। एक बात, चलिए ठीक है। तो ये बॉन्ड हमारे पास में किसके बीच में बनता है? तो ये बॉन्ड बनता है हमारे पास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, है ना। ये पॉइंट मैंने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया है। पहली बात, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बीच में होता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, अब आयंस बन गए, एक बन गया कैटायन। कैटायन कौन बनाएगा? मेटल। एनायन कौन बनाएगा? नॉन मेटल। इनके बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैं सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ
आयोनिक बॉन्ड वाया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर में। जब भी कोई केटाइन बनता है या एनाइन बनता है तो केटाइन उसका इलेक्ट्रिक फोर्स हर तरफ होता है, तो कोई एनाइन चाहे किसी भी डायरेक्शन से उसकी तरफ अप्रोच कर सकता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ये 4 बेसिक बातें हैं जो आपको आयोनिक बॉन्ड के बारे में पता होनी चाहिए। आयोनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, प्राइमरी बॉन्ड है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ, मेटल से नॉन मेटल के बीच में। फिर कौन से फोर्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज नॉन डायरेक्शनल। चलिए, फिर एक हमारे पास में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक हमारे पास में होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो बनता कैसे है, वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके बीच में, नॉन मेटल नॉन मेटल। हाँ, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन क्लोरीन, एक क्लोरीन एटम है, दूसरा क्लोरीन एटम है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। ऊपर वाले केस में मैंने बताया आयनिक बॉन्ड, तो फॉर एग्जाम्पल Na और Cl, तो यहां पर क्या क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-, मतलब सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक नॉन मेटल है, उसने एक्सेप्ट किया, एक से बना केटाइन, एक से बना एनाइन। तो आयोनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में। तो पहली बात इसमें क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल नॉन मेटल। तीसरी बात, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज मोर देन न्यूक्लियर न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो सोचो, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर यहाँ रिपल्शन भी काम करेगा, लेकिन साथ में क्या होगा कि ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस को खींचेंगे, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फील करेगा। मतलब कुल मिला के दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होगा किससे, रिपल्सिव फोर्स से। और फिर फाइनल बात क्या, दैट दिस इज डायरेक्शनल इन नेचर। बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा आप लोग कि मेरे पास में प्राइमरी बॉन्ड 4 टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयोनिक मेटल नॉन मेटल के बीच में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उससे क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। होता कैसा है वो, नॉन डायरेक्शनल। कोवेलेंट किसके बीच में, नॉन मेटल नॉन मेटल। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। होता क्या है, साथ में बोलो, होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। बनता किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। बॉन्ड कैसा है, ये डायरेक्शनल। क्यों है, आगे समझ में आ जाएगा, अभी ध्यान रखो। बॉन्ड कैसा है, डायरेक्शनल। आयनिक कैसा है, नॉन डायरेक्शनल। हाँ, इसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है कि यहां पर दोनों टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है और रिपल्शन फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तभी बॉन्ड फॉर्मेशन हो पा रहा है, वरना बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी 4 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक और कोवेलेंट के बारे में सुपरफिशियल आइडिया में दे चुका हूं आपको, अब आगे चलते हैं। तो प्राइमरी बॉन्ड हमारे पास में 4 टाइप का है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को और स्मूथ करते हैं हमारे लिए। देखिए,
थर्ड जो टाइप है, जो हमारे पास में थर्ड टाइप है, दैट इज व्हाट, वो हमारे पास में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो हमारे पास में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्या, कि आयोनिक में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर शेयरिंग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसफर देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 90% बच्चों को नहीं पता। अब ये कैसे होता है हम आगे समझेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऑर्गेनिक की वेब सीरीज़ में जाइए, वहाँ मैंने आपको ऑर्गेनिक की स्क्रिप्ट में बताया है कि बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे टूटता है, ज़्यादा डिटेल में बताया है। बट आप इसी सीरीज़ पे टिके रहिए पूरे फोकस के साथ में, यहाँ पर भी सब कुछ डिस्कस होगा। नॉर्मली इस बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होता है, कोआयनिक। कोआयनिक क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है। कोवेलेंट भी, आयनिक भी है। क्यों, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर शेयरिंग। इसी बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और इसी बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड के 3 नाम हैं, कोआयनिक, सेमी पोलर या डेटिव। साथ में बोलो, SCD। S फॉर सेमी पोलर, C फॉर कोआयनिक, D फॉर डेटिव। सेमी पोलर, कोआयनिक, डेटिव, तीनों इसी बॉन्ड के नाम है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो ये कॉमन सेंस की बात है कि इस दुनिया में किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई सा नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात, दोनों एटम्स एक ही इलेक्ट्रॉन से आते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। इतनी सी गलती तो माफ कर देंगे आप, हाँ, होपफुली आप कर देंगे। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स, कोई सा ही बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम से कम। जैसे ये मान लो ये Cl है, यहाँ बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, बॉन्ड बने क्या, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही एटम से आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे आते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, मैं आगे समझाऊंगा। मैं आज सुपरफिशियल पॉइंट्स आपको दे रहा हूं उसके। ठीक है, ये बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, तो लुईस बेस और लुईस एसिड या फिर मेटल लिगेंड। आप 12th क्लास पास कर चुके तो आपको पता होगा कि मेटल लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, और उसका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो लुईस एसिड लुईस बेस में और मेटल लिगेंड में इस टाइप का बॉन्ड होता है। कहाँ पर, लुईस बेस और एसिड या फिर मेटल लिगेंड। प्राइमरी बॉन्ड्स जो ज़रूरी हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए, वो 4 टाइप के होते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ, मेटल से नॉन मेटल। कोवेलेंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, किसके बीच में, नॉन मेटल के बीच में। कोऑर्डिनेट में क्या होता है, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, अब इतना आपको आइडिया लग गया है। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारे एक और प्यारे बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो प्राइमरी बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन कौन से, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। ठीक है, किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर। एनर्जी कितनी होती है, 200 to 400।
असेंशियल है किसके लिए? मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। इनके बिना सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बन सकते। किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट रूल पर। इनकम्प्लीट होगा तो बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, वो खैर सब पता है आपको। लेक्चर खत्म होने के बाद में खोपड़ी में जम जाना चाहिए कि हाँ मैं कुछ पढ़ के आया हूँ, ठीक है। खैर मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पढ़ें उससे पहले ये देखो एक बार, ये हमारे पास में ये पापा और बेटा का संवाद है, आप इसे एंजॉय करें। रिजल्ट आ गया, एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़, कौन सी सुनो? तो ऑब्वियस सी बात है गुड न्यूज़ ही सुनेंगे। गुड न्यूज़ बता भाई मैं पास हो गया, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ गलत है, खैर ये सब तो चलता रहता है। मतलब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपका रिजल्ट बेकार रहता है तो दिस इज ए ट्रिक हाउ टू टेल द रिजल्ट। खैर वहीं पर आते हैं, वहीं पर फोकस करना है जहां करना है बस। अब मेटेलिक बॉन्ड्स किसके बीच में बनते हैं? मेटल के बीच में साहब, मेटल। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जो आयनिक बॉन्ड है ना वो एटम्स थे, वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड में भी क्या था? एटम्स थे, शेयरिंग हो गई, बात बन गई। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एसिड एक बेस, लुईस एसिड लुईस बेस, उनके बीच में क्या होते हैं? चिंता करने की जरूरत नहीं, आता है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, और ऐसों को भी पढ़ा रहा हूँ जिनको बहुत कुछ आता है, तो उनको बहुत एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। हाँ क्या इस लेवल का कंटेंट इस तरीके से समराइज फॉर्मेट में आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। खैर मेटेलिक बॉन्ड है ना, इसमें क्या होता है? मेटल आयंस आर डिप्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक डेफिनेशन है मेटेलिक बॉन्ड की। आपसे पूछेंगे कि बताओ मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? क्या कि मेटल होते हैं, मेटल आयंस मतलब मेटल एटम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं खुद का, सरफेस के ऊपर रहता है वो, तभी तो करंट फ्लो करता है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड में, उन इलेक्ट्रॉन्स के सी में मेटल आयंस डिप्ड होते हैं, है ना। सेकेंड बात, ये किसके बीच में होता है? मेटल के बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नॉन मेटल के बीच में कौन सा होता है? कोवेलेंट। मेटल के बीच में हाँ मेटेलिक। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक। कोऑर्डिनेट किसके बीच में होता है? लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, ठीक है। चलिए कहाँ होता है? इन बिटवीन मेटल। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? रटी होनी चाहिए ये, मेटल आयंस आर डिप्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पता होना चाहिए। चलिए अब मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, कोई सा मेटल वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्यों? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। अच्छा जो आपका मरकरी है, एक बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। अब ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया भाई। ये हमारे पास में है मर्क्यूरस आयन, Hg2+2 है ना। मेटल मरकरी जो है वो मेटल है, उसके बाद भी इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक एक्सेप्शन है और सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। हमने क्या बोला था अभी कि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है? नॉन मेटल्स के बीच में। यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में है? मेटल के बीच में। किसमें? मर्क्यूरस आयन में। इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन, ठीक है। चलिए अब एक बार यहां देखिए आपको पता है ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैप है ना, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैप है ना, ये ऐसा है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। तो कहाँ से लिया? बनाया। कहाँ से बनाया? किस में बनाया? ये जो केमिस्ट्री की निचोड़ बुक आती है, ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, उसका कंटेंट है, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चल
तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी होती है? 200 to 400। सेकेंडरी बॉन्ड्स इनके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। इनके बिना मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का फॉर्मेशन भी नहीं हो सकता, और इन बॉन्ड के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक किसके बीच में होता है? मेटल नॉन मेटल। कोवेलेंट नॉन मेटल नॉन मेटल। कोऑर्डिनेट लुईस बेस लुईस एसिड, या फिर मेटल और लिगेंड के बीच में, और मेटेलिक मेटल मेटल के बीच में। एक्सेप्शन मर्क्यूरियस आयन। मेटल है लेकिन फिर भी वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो मेटेलिक बॉन्ड होता है, सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूं, जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मेटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इट विल डिसाइड कि वहां पर कितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। खैर ये बेसिक आइडिया है प्राइमरी बॉन्ड्स का। बेसिक आइडिया किसका है? प्राइमरी बॉन्ड्स का। होपफुली ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर है कि प्राइमरी बॉन्ड्स 4 टाइप के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। एनर्जी 200 to 400 एसेंशियल है मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इनके बिना सेकेंडरी बॉन्ड नहीं बन सकता, ओके। तो होपफुली प्राइमरी बॉन्ड्स के बारे में आपको सुपरफिशियल आइडिया, दिस इज नॉट ए डीप आइडिया एट ऑल। वेब सीरीज में इस बार हम लोग बहुत डीप जाने वाले हैं, मैं सिर्फ अभी सुपरफिशियल आइडिया आपको दे रहा हूं, ठीक है। इतना क्लियर होगा। आपको पता है कि मैं अभी जहां से चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूं वो अजमेर शहर है, बहुत शांत शहर है, और मेरा ड्रीम है कि इस शहर में हिंदुस्तान के हर कोने से तैयारी करने के लिए बच्चा, जो सीरियस बच्चा है, जिसको लगता है कि मुझे सेलेक्ट होना है, 100-150 बच्चे यहाँ पर आए, ताकि वो ये जान पाए कि हाँ, कोई हमारे साथ हमारे जितनी ही मेहनत कर रहा है। खैर, ये हमारे पास में प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। कौन से बॉन्ड्स हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी बॉन्ड्स आर बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो, सुनिएगा, ऑक्टेट क्या नहीं हो? पूरा। इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अब ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट कैसे होता है, सब बताऊंगा मैं, अभी ध्यान रखिए। ऑक्टेट मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो अगर क्या है, इफ ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकम्प्लीट then there will be adaptation for the survival of the molecule। बिना उसके मॉलिक्यूल का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अडेप्टेशन कहां पर होते हैं? तो मेनली बोरोन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स में। सर क्या करें इसको, क्या करना है, तो समझ में नहीं आ रहा। बोरोन, बेरिलियम, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में अडेप्टेशन बॉन्ड्स आपको मेनली दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं का इन जनरल ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। क्यों? आगे समझेंगे, है ना। खैर, तो अडेप्टेशन बॉन्ड्स हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं? बैक बॉन्डिंग, बी बी बी, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग। ये 3 हमारे पास में क्या है? अडेप्टेशन बॉन्ड्स। खैर, देखिएगा, ऐसे एपिसोड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मुझे पता है कि आप पूरे दिल से इस मेहनत को जस्टिफाई करोगे। मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे मन से इन्हें देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और बहुत दिल से इसके ऊपर काम करेंगे। ये प्रॉमिस आपको मुझे करना पड़ेगा, वरना कोई मतलब नहीं है। इस एपिसोड की तैयारी के लिए मैं आज सुबह 4 बजे उठा हूँ, बिना खाना खाए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिल से मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ। खैर, तो हमारे पास में बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, हाँ 3 बॉन्ड्स, बैक, ब्रिज, बनाना।
कब होते हैं? जब ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट। हाँ, बैक बॉन्डिंग मेनली एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूं, BX3 हैलाइड्स ऑफ बोरोन में होता है। अब यहीं पर क्यों होता है आगे समझेंगे। ब्रिज बॉन्डिंग एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो मैं कहूंगा कि BeCl2 और AlCl3। या X का मतलब क्या है? X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन चारों है। इन पॉइंट्स में भी आपको नहीं जाना है कि क्या पॉइंट्स है ना, इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे डिस्कस। बैक बॉन्डिंग कब होती है? जब जो सेंट्रल एटम है, जैसे मान लो यहां देखो ये बोरोन है, ठीक है ना, और बोरोन ने ये 3 बॉन्ड बना लिए। बोरोन जो होता है, तो बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। आगे समझ लेंगे। अगर इसने 3 बॉन्ड बनाए तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहां ऑक्टेट पूरा नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आगे पहले जो अगला एपिसोड है वो ऑक्टेट और फॉर्मल चार्ज के बारे में ही है, वहां पूरा डिस्कस करेंगे ऑक्टेट को बिना चिंता किए। बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग अपने आप में एपिसोड है, आगे डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में, बैक बॉन्डिंग अपने आप में एपिसोड है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे इसे। ब्रिज बॉन्डिंग कहाँ होती है? BeCl2 और AlCl3। बनाना बॉन्डिंग समझिएगा अब। तो एग्जाम्पल क्या है इसके? BH3, इसका डाइमर बनता है। डाइमर मतलब ऐसे 2 इकट्ठे हो जाते हैं बनाना बॉन्डिंग के थ्रू और B2H6 का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग होती कब है? जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हो। दैट्स इट। अगर आपको इतना ध्यान है, एनफ है। अगले एपिसोड में अपन लोग ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मल चार्ज के बारे में, तो आपको और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कहा? बॉन्ड्स कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी कितने टाइप के? 4 टाइप के। आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक। आयनिक मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोवेलेंट नॉन मेटल नॉन मेटल। मेटेलिक मेटल मेटल। कोऑर्डिनेट लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या हो? इनकम्प्लीट हो, तो उस केस में अडेप्टेशन आते हैं, वो होते हैं बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग। क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं फिर आपसे ये कहूंगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जितना बताया है वो तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं, पूरे मन से नोट करिए प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। चलिए अब देखो एक बार प्राइमरी बॉन्ड्स की बात होगी। अब एक बार सेकेंडरी बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। हम एक बार किसकी बात कर लेते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड्स की। तो देखिएगा, है ना, प्राइमरी बॉन्ड्स की बात हो गई, अडेप्टेशन बॉन्ड्स की बात हो गई। अब थोड़ा सा आइडिया सेकेंडरी बॉन्ड के बारे में ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी बॉन्ड 2 टाइप के हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड के बारे में एक बार फिर से आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि आज बारात की निकासी है, उसी बारात की जिसका नाम आप देख चुके हैं, उसमें बाराती कितने थे उसका भी पता है, वो बाराती बाहर आ रहे हैं। हाँ, क्या फोकस करिएगा। तो मेरे पास में कौन से बॉन्ड है? सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी बॉन्ड जो होते हैं वो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइमरी बॉन्ड। क्या आपने कभी किसी को देखा है कि किसने डायरेक्टली 10th क्लास में एडमिशन ले लिया हो या 11th में एडमिशन ले लिया हो? नहीं, पहले क्या होती है? प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद में क्या होती है? सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी बॉन्ड्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइमरी बॉन्ड। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले प्राइमरी बॉन्ड होना चाहिए। किस पर बेस्ड है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर। इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ओके। बॉन्ड एनर्जी वहां पर आपने देखी थी कितनी 200 से 400, यहां पर कितनी है? 2 से 40, 2 to 40 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। और सेकेंडरी बॉन्ड्स लैक द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ओके। तो
तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक सेकेंडरी बॉन्ड का टाइप है। किसका टाइप है? सेकेंडरी बॉन्ड का। होता कब है देखना। हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड विद फोन। ऐसा हाइड्रोजन जो फोन पे बात कर रहा है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फोन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। These three are the most electronegative elements of the periodic table। क्या है ये? पीरियडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। मोस्ट EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो जब इनसे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर जाएगा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ, आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी सुपरफिशियल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। इट्स अ टाइप ऑफ द सेकेंडरी बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कनेक्टेड एटम। पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा? जब हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो? फ्लोरीन से। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनवर्स टू द साइज ऑफ एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F(K)Q1Q2/r²। अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा। चार्ज ज्यादा, फोर्स ज्यादा, साइज ज्यादा, फोर्स कम। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड खुद अपने आप में एक एपिसोड है, मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूं। सेकेंडरी बॉन्ड दो टाइप के। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? व्हेन हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद द फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल। उससे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। किस पे? हाइड्रोजन पे। उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इनवर्स टू द साइज ऑफ एटम। फिर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब अपने को डिटेल में पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल, प्रॉमिस? ओके। अब ये एक और पॉइंट यहां पर था कि ये डाइपोल मोमेंट का स्ट्रॉन्गर वर्जन है। ये सब बातें अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब इनका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप में एक एपिसोड है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी दो बातें पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन व्हेन कनेक्टेड विद FON, और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट्स इट। हाँ, एक और बात है कि दो टाइप के होते हैं, इंटर और इंट्रा। अब हमारे पास में आते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मैंने आपको बताए थे कितने टाइप के हैं? 5। बेसिकली पहले दो कैटेगरी में, कौन कौन से? नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस, नॉन वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस। जब भी नॉन वॉन्डरवॉल बोला मतलब आयन की बात आएगी, मॉलिक्यूल से ध्यान हट चुका है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आयन। ठीक है, तो कहां कहां दिखेगा आपको? आयन डाइपोल या आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ID मतलब आयन डाइपोल, या फिर IID आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन से फोर्सेस? नॉन वॉन्डरवॉल फोर्सेस। कितने टाइप के हैं? दो टाइप। कितना ही पता होना चाहिए बस, अभी ये तो लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। अब डाइपोल क्या होता है समझेंगे बाद में। वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। ये तीन टाइप के हैं, कौन कौन से? डाइपोल मतलब दीदी, हाँ अभी तो आजकल ये भी चल रहा है, दीदी वो दीदी, खैर अपन सिर्फ दीदी की बात कर रहे हैं। फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाँ ये तो DD है। एक क्या है? DID, डांस इंडिया डांस नहीं है इसका मतलब, इट डजंट मीन डांस इंडिया डांस, इसका मतलब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिर है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो HCl है और HH। अब H और H में
दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर इस केस में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज होता है। इसको हम लोग कहेंगे ये एक डाइपोल है। तो डाइपोल बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलर मॉलिक्यूल को। किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलर मॉलिक्यूल को। ऐसे दो एटम जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वहां क्या बन जाएगा? डाइपोल। डिफरेंस ना हो तो डाइपोल नहीं बनेगा। यहां डिफरेंस है तो क्या बनेगा? डाइपोल। हाँ, तो ये डाइपोल है। तो HCl और HCl अगर दोनों पास में आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इनमें फोर्सेस काम करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये एक डाइपोल है, इसको क्या बोल देंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस अपने आप में एपिसोड है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने कौन कौन से नाम देखे, उनका थोड़ा सुपरफिशियल, थोड़ा डिटेल आइडिया लिया है। हाँ, एक और बात, ये नंबर आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, 1 4 3 6 6, चाहे तो, जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तब भी बात करेंगे, बट चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ में इन फोर्सेस की क्या डिपेंडेंस है। ये ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। 1 4 3 6 6, आयन डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻1, मतलब r। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻4। ठीक है, मतलब 1/r⁻4। डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻3। और इन दोनों में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल चाहे लंदन फोर्सेस हो, दोनों में क्या है? 6 और 6। क्लियर। डिस्टेंस के इनवर्स में है। किसकी पावर है? आर की पावर है। क्या? 1 4 3 6 6। आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस। कि डिस्टेंस के साथ में कैसे चेंज हो रहे हैं ये फोर्सेस। ओके, तो ये जो हमने पूरा पढ़ा उसका समराइज फॉर्म है, और मैं आपको बता चुका हूँ दैट इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक NCERT निचोड़। अभी आपको क्या करना है कि जो आपने पिछला एपिसोड देखा था, उस एपिसोड में जिस तरीके से आपने कंटेंट को समराइज किया था, उसी में ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स और ऐड करने हैं, क्योंकि बॉन्ड्स की बारात हो चुकी है, ये उस बारात की निकासी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।